आज का पहला पाठ नबी एजेकेल का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 से 24। एजेकेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रो। तुम अपना दुख पी कर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैं प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम को मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इस्राएलियों से कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं का आनंद है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रो। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने करहते रहोगे। एजेकेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु ईश्वर हूँ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो अपनी सारी संपत्ति बेच दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।